हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे सारांश को दे दिया मैंने काढ़ा पीने के लिए, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं भी लेती हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन से जब से छुट्टियाँ हुई हैं तो शेड्यूल इतना बिजी चला हुआ है। इधर इसकी भी तबीयत थोड़ी सी, अब ऐसा होता है कि फैमिली में एक बीमार हो जाए तो अब इसकी थोड़ी तबीयत ऐसी है और बड़े नखरे कर रहा है पीने में, बोल रहा है इससे उल्टी आ जाएगी मुझे। तो अभी मैं सुबह सुबह नहा चुकी थी। सुबह तो क्या, टाइम हो ही गया था, लेकिन यहाँ पे अभी धूप आने के कोई आसार नहीं होते 10 बजे से पहले। तो यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई फ्री, क्योंकि बीमार थी और तब से मैंने बाल नहीं धोए थे। अभी ड्रायर से सुखाने पड़े क्योंकि बाहर धूप नहीं आई है। और साथ में अभी करूँगी काम, क्योंकि छुट्टियों में वो 5 बजे वाला शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छुट्टियाँ होते ही मैं बीमार पड़ गई। अब सारांश थोड़ा बीमार हो गया, अभी सक्षम भी सोया है। इसको हम उठाते नहीं जल्दी, क्योंकि उठ के इसको टीवी का काम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए अभी इसको सुलाए रखते जितनी देर हो सके। और अभी मैं बाहर देख रही थी कि मौसम कैसा है, तो अभी फ़िलहाल तो लग रहा है कि धूप आ ही जाएगी, और बाद में तो बहुत तेज़ धूप आई है आज। और यहाँ पे थोड़े से ऐसे सुबह सुबह सुनसान सा होता है, क्योंकि सब अंदर ही बैठे होते हैं ठंड के मारे। और अभी आप देख सकते हैं कि टाइम हो गया है 8:15, और मैंने इधर कपड़े भी धो दिए हैं। तो मैं ऊपर छत पे चली गई, थोड़े से कपड़े धोए हुए थे उनको डालने के लिए, और साथ में मैं ले गई मैट भी, कि बच्चों को भी थोड़ी देर धूप में बैठाऊंगी। सारांश की तबीयत थोड़ी ऐसी है। तो अभी यहाँ से मैं काउंट कर रही थी, हमें 30-35 से भी ज़्यादा पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है धूप सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले आई साथ में मैट, और कुछ कपड़े थे गिल्ले उनको डालने के लिए, ताकि फिर बच्चों को भी बुला सकूँ ऊपर, क्योंकि इनको भी कहाँ धूप सेकने को मिलती है। जिस दिन से छुट्टियाँ हुई हैं तो तब से मौसम ही ठीक नहीं है, कभी बादल से हो रहे हैं, आज कई दिनों बाद धूप निकली हुई है। तो अभी मैं मैट बिछा दूँगी और उसके बाद ही जाएंगे। तो ऐसा ही है कि रेस्ट भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया, क्योंकि तबीयत सच में बहुत ख़राब थी। ऐसे चलो घर के काम तो चल ही रहे थे, लेकिन फिर समझ में आता है अब कि अपनी केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितने हम बाकी फैमिली मेम्बर की करते हैं। क्योंकि अगर हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा दूसरा, चाहे वो बच्चे हों चाहे और फैमिली मेम्बर हों, क्योंकि सबको काम मिलता रहेगा तो वो सोचते हैं कि ठीक ही है। तो इसलिए अपने लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि हम लेडीज़ हैं, चली रहती हैं। जैसे मान लो बीमार हैं तो फटाफट से टैबलेट खाई और चल पड़े काम पे। लेकिन अब इस बारी मैंने थोड़ा थोड़ा बच्चों से भी करवाया, क्योंकि ये इनको भी पता चलना चाहिए ना, नहीं तो यही है कि ये सोचते हैं चला हुआ है काम और बस। अभी सारांश की ड्यूटी भी लगी, कभी बर्तन धोने में कभी कुछ। और अभी मुझे नीचे से आवाज़ डाली इन्होंने, ये आते हैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करने, जो हमारी पौड़ियाँ ऊपर ये सब की कंबाइंड हैं, तो फिर इनको रखा हुआ है। तो आज हमारी टर्न थी, और फिर इनको हम सब दे देते हैं मंथली सब इकट्ठा करके। और यहाँ पे सक्षम बस इसकी डिमांड ही ख़त्म नहीं होती। इसको ये 2 ही काम है, एक खाने का और एक है टीवी देखने का। तो फिर अभी ऐसे बोलता है, अगर पढ़ने को बोल दे तो मेरी छुट्टियाँ चली हैं, छुट्टियाँ और मर्जी का ही है। तो अभी बस मेरे साथ वही चला हुआ था इसका। और अभी जी लंच टाइम हो गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पापा सुबह भी आए थे, तब मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाई थी, और मेरे फादर इन लॉ और हस्बैंड, और साथ में सारांश पूरी गप्पों का आनंद। इसको कोई चिंता नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम है, और मज़े हैं आजकल के बच्चों के। और यहाँ पे पूरा मज़ा लेता है जब भी इकट्ठे हो जाए। इसने चेयर लगा ली और बैठ गया, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और यहाँ अब दोनों भाई बिज़ी हो गए, बड़ी मुश्किल से बैठाया दोनों को। यहाँ सक्षम को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है कोई, और आप देख सकते इतना सामान पड़ा हुआ। थोड़ा मार्केट भी गई थी, बैंक का कुछ स्कूल का काम था वो भी किया। और यहाँ पे सक्षम ने कुछ सामान सा लाया मार्केट से, तो यहाँ पे इनको बनाना है। मुझे तो पता समझ नहीं आ रहा बना क्या रहे हैं। एक है कि इनको मैग्नेट का बनाना है कुछ प्रोजेक्ट में, उसका यूज़ करना है। तो फिर इसने कॉपर वायर और ये मंगाई थी। इसको पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, देखना क्या लगा वो करने। तो सारा डांट पड़ गई कि टेबल ख़राब हो जाएगा, इसके हाथ में वो है कील ली हुई है इसने। तो अभी इन्होंने बनाया, लास्ट में पता नहीं अब इसमें क्लिप हो पाया कि नहीं, कि इनको कॉपर वायर जोड़ के बैटरी के साथ, फिर एक इन्होंने कील ली हुई है, उससे फिर इनको
ये मैग्नेट बन जाएगा और साथ में जो कॉइन रखा हुआ है सक्षम ने उसको ये अपने आप से जैसे वो होता है ना चुंबक को उठा लेगा, वैसे कर रहे हैं ट्राई ये दोनों भाई। तो फिर मैंने पास में इनके कैमरा लगा दिया और खुद मैं चली गई बर्तन धोने के लिए। तो अभी बस चला हुआ है इनका प्रोसेस, बहुत ही टाइम लगा दिया इन्होंने। फिर कभी ये वायर निकालनी थी तो इनसे निकल नहीं रही थी, तब मैंने दे दी इनको अंदर जला के थोड़ा सा निकाल के उसको। तो ये बस चली हुई है लाइफ। अब छुट्टियां हैं और पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल शेड्यूल बिगड़ चुका है। अगर आप मान लो कहीं जाना होता है तो माइंड भी प्रिपेयर रहता है उसी हिसाब से। जो काम मैं सुबह सुबह 2 घंटे में करके चल जाती तो उसके लिए पूरा दिन लगता है अब। और यही है कि आजकल तो सक्षम भी आया हुआ है, फिर पूरे मज़े लगे हुए हैं इसके भी। तो कभी चला हुआ, कभी गेस्ट बीच में, कभी कुछ। और यही है कि ज़रूरी नहीं है कि घर हमेशा ही फैला भी रहता है। और अब सक्षम है, इसको एक समान है। अभी इन्होंने ये करेंगे, कितना चिल्लाओ चाहे, ये छोड़ के चल गए थे इधर ही, फिर मुझे करना पड़ा बाद में। तो ऐसे ही हैं बच्चे थोड़े से, अभी इनको चाहे कितना बोलो आप, ये वही करेंगे जो इनके मन में है। तो फिर अब यही है कि मैंने देखा है कि चलो सफाई भी ज़रूरी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके पीछे हम घर में लड़ाइयाँ डाल दें या बच्चों पे गुस्सा करते रहें। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो हमेशा ही क्लीन ही रहेगा घर। अब मैंने देखे हैं कि अपने सराउंडिंग भी, कि बच्चे बड़े हो गए, अब कमरे से निकलने को राज़ी नहीं है। तो फिर अभी थोड़े साल का है ये, जो भी ये डालते हैं, मैस डालते हैं या जो फैला फैला रहता है घर, तो मैं ज़्यादा इनको वैसे बोलती नहीं हूँ। चलो थोड़ा सिखाना भी पड़ता है, पर इसके पीछे मैं ज़्यादा नहीं करती। जो इनकी प्रायोरिटी अभी पढ़ाई है, खेल कूद है, वो करे आराम से अपना, और साथ में तो चलता ही रहेगा। कि तो बोलते हैं कि ये सिखा दो, वो सिखा दो। जब बच्चे पे जिम्मेवारी आती है तो खुद सीख ही लेते हैं। अब सक्षम था, उसको हाथ पे मिला हुआ था सब कुछ, लेकिन आज मैं खुद वो हो जाती हूँ कि खुद से अपना सब रेडी करता है। जैसे बीच में मैं मिलने जाती हूँ JNB, तो बिल्कुल प्रॉपर रेडी होगा, जो पूरी फैमिली, इसके दादी मैं सब पीछे पड़ के इसको नहलाएंगे जी। फिर इसका ड्रेसअप होगा, कोई शूज़ पहनाएगा, तो एकदम से अभी खुद मैनेज होकर मैं हैरान होगी, पूरे टाई बेल्ट और ब्लेज़र पहन के बिल्कुल अच्छे से। तो वैसा कुछ नहीं है, जब पढ़ती है तो बच्चे सीख ही लेते हैं। ऐसे कई काम हैं जो हमने ना किए थे, शादी के बाद सीखे। तो ये है, जब ज़रूरत और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कर लेता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको अभी से थोप दें सारा। जैसे टाइम आएगा और जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन यही है कि मेन ये है कि इनकी भी अभी कई, ये समझ लो महीने 2 बाद मिल रहे हैं दोनों भाई। तो ये बॉन्डिंग भी ज़रूरी है कि मैं हमेशा डांटती रहूँ और बीच में कभी, आजकल तो टीवी का चला हुआ है, फिर इसको ये लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा डांटूँ, मम्मा भैया को भी बैठने दो। आजकल इसकी साइड बहुत ले रहा है, और ये कि बढ़िया हो गया है। जब से वहाँ गया तो थोड़ी बॉन्डिंग और अच्छी हो गई दोनों भाइयों की। मेरे साथ कर लेंगे बहसबाजी, लेकिन आपस में नहीं करते अब। तो ये भी अच्छा है, थोड़ा करता है अब, नहीं तो पहले तो पूरी बराबरी करता था इसके साथ। लेकिन अब ऐसा है कि थोड़ा मेरे से ज़्यादा अपने भाई को बोलता है। जैसे अभी बोल रहा था कि मम्मा इसको छुट्टियाँ हुई हैं तो नानी के घर भेज दो, तो ऐसे कर लेता है। इसकी तरफदारी, अब कुछ चाहिए सारा उसको तो इसके पास बोलता है, सोचता है कि इसको मना नहीं करेंगे, अभी थोड़े दिन के लिए आया हुआ है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। और आप इंजॉय करो वीडियो को। इसी के साथ ही